हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड लेक्चर ऑन रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी 1.1 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इनइक्वालिटीज बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने ये जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है एनसीईआरटी में कुछ और है, मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया सीक्वेंस, ताकि एक जैसे क्वेश्चन हम सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे तो लॉजिक अच्छे से डेवलप हो पाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब चेक वही करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, लेकिन ये जो कंडीशन है वो पिछले क्वेश्चन से अलग है। चलो तो समझो, पहले यहां पे इस R का मतलब मालूम है क्या है? ये है सेट ऑफ रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। मतलब जो सेट के मेंबर्स है, तो सेट के डिफाइन कर दिए मैंने रियल नंबर्स, और उन रियल नंबर्स में से वही रियल नंबर उठाओ, उनके ऑर्डर पेयर तैयार करो जिनके पास ये कंडीशन है, फिर हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन देन ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट थिंग चेक क्या करना पड़ता है मुझे? रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना है मुझे? रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव का मीनिंग आपको ऑलरेडी क्लियर है, तो लेते हैं लेट ए बिलोंगिंग टू आर। आर में कंफ्यूज मत होना, यहां पे आर रिलेशन नहीं है, R1 रिलेशन है और आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, तो ए मैंने कोई रियल नंबर लिया, देन मैं बोल सकता हूं, क्या ऐसा बोलना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। देखो क्यों? क्योंकि इसमें लेस का सिंबल भी है और इक्वल टू का सिंबल भी है, दोनों सिंबल है। तो मैंने क्या किया, स्पेशली इस केस में क्या बोल सकते हैं? इक्वल टू का सिंबल यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ देखो, यदि स्पेशली मैं बोलता कि लेस का सिंबल होता तो ए कैन नॉट बी लेस देन ए, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन चूंकि इनइक्वालिटी है तो मैं बोल सकता हूं ये ट्रू होगा। ठीक है, that is we can say a comma a किसके अंदर जाने लगा? R1 के अंदर जाने लगा। तो a R के अंदर है, एक मेंबर लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, तो a कॉमा a कहां जाने लगा? R1 के अंदर। इज therefore R1 is reflexive। यहां तक कोई इश्यू नहीं? ओके फाइन। अब सेकेंड पार्ट क्या होता है? सिमेट्रिक। इसको ध्यान से करना। कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है मालूम है? यदि ए बी सेट रिलेशन के अंदर है तो बी ए बी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो कॉमन सेंस लगाओ, इसमें बोलो 1 2 से छोटा होता है, बिल्कुल सही है। मतलब आई कैन से 1,2 किसके अंदर है? R1 के अंदर है, क्योंकि ये पेयर, ये वाला पेयर इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। लेकिन 2 थोड़ी होता है 1 से छोटा है, नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि 1 2 है लेकिन 2 1 R1 में नहीं है। तो मैंने एग्जांपल दे दिया, समझ दिया, इसको लिख लेते हैं हम लोग। देखो कह सकते हैं, लिखते हैं सिंस 1,2 R1 के अंदर है। क्यों? लिख देना एज 1 इज लेसर देन 2। ठीक है, लेस का सिंबल स्पेशली क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहां पे दो सिंबल बोले, लेस भी लगा सकते हो, इक्वल भी लगा सकते हो ना। बट 2,1 R1 के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? सिंस 2 छोटा नहीं होता, 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है रिलेशन? ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव में क्या होता है?
ट्रांजिटिव रिलेशन। तो क्या करते हैं, याद है ना, ए बी और बी सी हमने कहां से लिए, R1 में से लिए। रिकॉल हो रहा है ना, ये वही एलिमेंट लेंगे हम लोग जिसमें ये मेंबर और ये मेंबर क्या है, कॉमन होगा, मीडिएटर होगा। तो मैंने बोला ए बी R1 के अंदर है, इसका मतलब ए बी कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। दैट मीन्स ए बी से छोटा है। बी कॉमन सी R1 के अंदर है तो बी कॉमन सी भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो हम बोलेंगे कि बी सी से छोटा होगा। यहां तक कोई इश्यू नहीं, सही में आ रहा है अच्छे से। अब देखो, तो बेसिक अलजेब्रा लगाओ, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, दैट मीन्स आई कैन राइट ए लेस देन इक्वल्स टू बी लेस देन इक्वल्स टू सी। बीच में से इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल्स टू सी। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इंप्लाइज वी कैन से ए कॉमा सी is belonging to R1. Therefore R1 is transitive. कोई इश्यू यहां तक नहीं, ओके। अब सुनना स्पेशली, दी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, चेक करके बताओ कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो क्या करेंगे आप लोग, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चेक करोगे? नहीं, मालूम है क्या करोगे, केवल ये वाली कंडीशन शो करके आ जाना। ठीक है, आगे के बात में क्या करना है, ये वाली कंडीशन शो करोगे। इस कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। जब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस बताओ कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दैट मींस हम क्या बोलेंगे, सिंस इट इज नॉट सिमेट्रिक देयरफॉर इट कैन नॉट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पूरा करके आने की जरूरत नहीं है, केवल एक पार्ट में ही आप समझा सकते हो कि इक्विवेलेंस नहीं है। अब इस इनइक्वालिटी की जगह हम क्या करते हैं, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। थोड़ा सा इसमें लॉजिक ज्यादा लगेगा, देखते हैं हम लोग कैसे। तो नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। पिछले क्वेश्चन में लीनियर इनइक्वालिटी थी, अब क्या आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई। तो इसमें चेक क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं, चलो चेक करो। तो ए मैंने कहां से लिया, आर में से लिया। एक काम करो, पहले कुछ मेंबर्स ढूंढो जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, क्या वन स्क्वायर छोटा होगा, सर छोटा तो नहीं होगा, लेकिन हम बोल सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब 2 क्या मैं बोल सकता हूं, 2 स्क्वायर से छोटा होगा, बोलेंगे हाँ सही है, दिक्कत थोड़ी है। 2 लेस देन इक्वल टू 4। क्या 3 लेस देन 3 स्क्वायर होगा, 3 लेस देन 3। और वैसे में यहां पे मैं स्पेशली इक्वल टू का सिंबल यूज किया। अब यहां पे कॉमन सेंस है कि भाई 2 लेस देन होगा 2 स्क्वायर से, तो स्थिति में लेस यूज कर दिया। तो सोच के क्या लग रहा है, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? सोचो, वीडियो को पॉज करो 1 मिनट के लिए, सोच के देखो, फिर स्टार्ट करेंगे। तो समझते हैं ना। यहां पे मालूम ये क्या लिखा है, आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर में केवल क्या इंटीजर्स ही आते हैं? सोच के देखो, रियल नंबर्स में क्या इंटीजर्स थोड़ी आते हैं, कुछ रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इरैशनल नंबर्स भी आते हैं। तो रैशनल नंबर के चेक करने का मैंने बोला कि 1/2 और 1/2 स्क्वायर में से बड़ा कौन होता है बताओ? ये होता है क्या? कौन बड़ा होता है? नहीं होता ना भाई। 1/2 स्क्वायर में से 1/2 स्क्वायर तो क्या होता है? छोटा होता है। ये 1/2
और ये क्या है 1/4, तो बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा, तो ये इनइक्वलिटी क्या होगी, फॉल्स हो गई ना। इंटीजर्स के लिए ट्रू हो रहा था, लेकिन रैशनल नंबर के लिए क्या हो रहा है, इनइक्वलिटी होल्ड नहीं हो पा रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये फॉर ऑल रियल नंबर ट्रू नहीं है। ये बात समझ में आ रही है ना। मुझे क्या करना होता है, हर एक रियल नंबर के लिए चेक करना होता है ये जो इनइक्वलिटी है, ये वाली इनइक्वलिटी होल्ड होना चाहिए। इंटीजर्स के लिए होल्ड हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने रैशनल नंबर्स लिए तो इनइक्वलिटी क्या होने लगी, डिस्टर्ब होने लगी। दैट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो एग्जांपल देते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, सिंस 1/2 बिलोंगिंग टू क्या लिखा, आर लिखा, R1, सॉरी यस आर होना चाहिए ना, रियल नंबर्स, रियल नंबर, बट 1/2 is not lesser than 1/2 square. 1/2 is not lesser than 1/2 square. ठीक है, that is 1/2 is not lesser than 1/4 और 1/2 is greater than 1/2. ठीक है, therefore क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1/2 कॉमा 1/2 रिलेशन के अंदर नहीं है। आई बात समझ में, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया अच्छे से, नहीं इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे हम लोग, तो सिमेट्रिकली चाहो तो ये एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग, कैसे देखो 1,2 R1 के अंदर है, क्यों, क्योंकि 1/2 ये होता है ना, 1 छोटा होगा 2 स्क्वायर से। 2,1 चेक करो, तो 2,1 क्या ये इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है क्या, 2 क्या छोटा होता है 1 स्क्वायर से, नहीं 2 ग्रेटर होता है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना। हाँ तो देखो, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये 1,2 R के अंदर है, बट 2,1 R1 के अंदर नहीं है। क्लियर, नो इश्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन ना। तो देखो इसको कैसे करते ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव चेक करो, 1 2 1 2 2 3 बिल्कुल होल्ड होगा, और 1 3 भी क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। देख रहे हो आगे सेम, 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 लेस देन 3 स्क्वायर एंड 1 लेस देन इक्वल टू 3। ये बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा ये जो लिखा है ना मैंने, ये सॉल्व किया इंटीजर्स के लिए। मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है हर एक रियल नंबर के लिए। सोचो 2 मिनट, चलो करते स्टार्ट। देखो इसकी टेक्निक है ना बिल्कुल यूनिक है, ये कर लिया तो ये अपने आप सॉल्व कर लोगे। देखो क्या होता है, समझ पहले हम समझ ले, फिर आपको लिखाऊंगा कि एग्जाम में लिखना है कैसे। देखो तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इस टाइप के पेयर ढूंढते हैं, और फिर ढूंढते ही वाला पेयर भी होना चाहिए। इस बार उल्टा करो, कैसे उल्टा, पहले ऐसा पेयर ढूंढ लो, ए सी वाला पेयर जो इस इनइक्वलिटी को होल्ड ना करे। आई वासे में पहले ऐसा पेयर ढूंढो जो क्या करे इस इनइक्वलिटी को, मतलब a, c में इनइक्वलिटी होल्ड ना हो। देखो कैसे करेंगे, पर जो भी नंबर ए लेना, तो मैंने ए लिया अपने मन से 2, आगे बात समझ में। अब सी में ले लेता हूं 5 ले लो मैं,
5 ले लेता हूं। देखो इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है क्या? होल्ड हो रही है। नहीं। तो ये लो, इसको ले लो, 5 ले ले, नहीं इसको ले लेते हैं 6, और इसको ले लो आप 2। चेक करो यार, ए को 6 लिया और सी को क्या लिया मैंने? 2 लिया। तो देखो चेक करो, तो 6 स्मॉल होता है 2 स्क्वायर से? सर नहीं होता, मतलब इस पेयर में इनइक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही। अब बीच में इंसर्ट करो कोई सा भी नंबर जिससे इनइक्वलिटी होल्ड हो जाए। तो एक काम करते हैं हम लोग, 4 ले ले। देखो देखो समझ लो, अब इसमें इनइक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। तो ध्यान समझना, चेक करो कैसे। इन दो में 6 लेस देन 4 स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही है सर, ठीक। अब इसमें भी होल्ड होना चाहिए, तो 4 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। गॉट इट? आई बात समझ में? क्लियर हो गया? एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ए और सी, पहले ऐसा ए और सी की ऐसी वाले को सेटिस्फाई करवाओ ये जो इनइक्वलिटी होल्ड ना हो पाए। ए को लिया मैंने सपोज 10 ले लू, बहुत सारे आंसर अवेलेबल है मतलब। अब सी स्क्वायर सॉल्व करो, मतलब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हम सॉल्व करें तो 10 से क्या जाए, छोटा हो जाए। तो 2 3 ले लेते हैं हम लोग ना, ठीक है। देखो 10, 3, तो 10 3 स्क्वायर छोटा होता है? नहीं होता, मतलब इस पेयर में इनइक्वलिटी होल्ड नहीं हो पा रही। बीच में इंसर्ट करते हैं हम लोग बी। ओके, सो अब मैं जो भी इंसर्ट करना चाहूं करो, चलो 5 कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें इनइक्वलिटी होल्ड होगी? बिल्कुल होगी। देखो 25 ये आ रहा है 10, और जब इसमें इनइक्वलिटी चेक करोगे तो 5 लेसर देन 3 स्क्वायर। गॉट इट? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या सीखा हम लोगों ने? हमने सीखा कि पहले ऐसा पेयर सेलेक्ट करो जो इस इनइक्वलिटी को होल्ड ना करे, और फिर बीच में एक नंबर इंसर्ट करो। तो लॉजिकल क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको प्रॉपरली एग्जाम में कैसे लिखना है वो सॉल्व करें, ठीक है। लेट सिंस क्या लिखा हम लोगों ने? 10 and 5 and 3 R1 के अंदर है। ओके, सिंस बिकॉज लिख दो 10 लेस देन 5 स्क्वायर होता है, और 5 लेस देन क्या होता है? 3 स्क्वायर होता है। बट क्या बोलेंगे हम लोग? 10, 3 R1 के अंदर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि 10 जो होता है 3 स्क्वायर से क्या होता है? छोटा नहीं होता। आता से में अभी 10 क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस। तो क्या क्या सीख लिया हम लोगों ने? रिफ्लेक्सिव होल्ड नहीं हो रहा है, ना ही ये सिमेट्रिक होल्ड कर रहा है, ना ही ये ट्रांजिटिव होल्ड कर रहा है, मतलब कुछ भी होल्ड नहीं कर रहा। बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब ये लॉजिक क्लियर हो गया है, तो आप सेम लॉजिक अप्लाई करके थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहां से इसमें इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है, तो रिफ्लेक्सिव आप सेम पेयर से सॉल्व कर लेना। सिमेट्रिक भी सेम पेयर से मैंने लिख दिया, काम चल जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत जो आएगी ना, वो आएगी ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव में देखो क्या करते हैं हम, ए बी और
BC यदि R1 में है तो प्रूव करते हैं कि AC यदि R1 में नहीं होगा तो क्या बोलते थे इसको हम लोग कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमने मेथड क्या डेवलप करी, क्या कॉन्सेप्ट सीखा हम लोगों ने कि पहले एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करो AC जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड न करे। ध्यान रखना, तो देखो यहां लिखो A, यहां लिखो C। तो A हम ले लेते हैं 9, लिया। और भी कुछ कर सकते हो जो आपकी इच्छा होगी। 10 कर लो, 10 कर ले, चलो 10 कर लो। अब C ऐसा सिलेक्ट करना है कि उस नंबर का क्यूब आयो से में इस नंबर का क्यूब 10 से ऊपर न निकल जाए। तो 2 3 यस 3 कर ले, 2 कर लेते हैं। कितना होगा 4। ओके, अब B क्या आ जाएगा, B आ जाएगा 3 ले लें, तो चेक करो होल्ड हो रहा है, ले रहा है ऐसे। इसमें इनइक्वलिटी होल्ड होगी, बिल्कुल सही है। इसमें इनइक्वलिटी होल्ड होगी, बिल्कुल सही है। भाई ये 3 और ये कितना है, ये है 8। और इसमें इनइक्वलिटी चेक करना, होल्ड हो रही है क्या, नहीं हो रही ना। ये 10 है और ये कितना आएगा 8 आएगा। गॉट इट। तो ये आप पेयर सिलेक्ट कर सकते हो। और भी पेयर सिलेक्ट करना चाहो करो। कॉन्सेप्ट क्या सीखा, ए सिलेक्ट करो, सी सिलेक्ट करो, फिर बी से बी इंसर्ट करो। ठीक है, तो लिखे इसको हम लोग, क्या लिखा हम लोगों ने 10 3 and 2। सिंस 10 3 and 3 2 किसके अंदर है, R1 के अंदर है। क्यों है, लिख देना सिंस 10 लेसर देन 3 क्यूब होता है, 3 लेसर देन 2 क्यूब होता है। बट 10, 2 ये R1 के अंदर नहीं है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 10 छोटा नहीं होता 2 क्यूब से, क्या होता है, बड़ा होता है। दिस मीन्स दिस इज नथिंग, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।